नपा वाहन चालकों का 14 महीने का वेतन रोककर लगातार बेवकूफ बनाए जा रही है अधिकारी। आपको बता दें कि नपा वाहन चालकों का आज वर्तमान में 3 माह का वेतन रुका हुआ है और ये चौथा महीना चल रहा है। वाहन चालकों ने नगरपालिका अधिकारी एवं सीएमओ को कई बार इस विषय में अवगत कराया और आवेदन भी दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। एक बार पूर्व में भी चालक कलेक्टर को अपना काम बंद हड़ताल करने का आवेदन दे चुके हैं। उस समय वाहन चालकों को मजबूरन अपना काम बंद करना पड़ा था। वाहन चालकों की मांग है कि जब तक हम लोगों के अकाउंट में हमारा 11 महीने पूर्व का पूरा वेतन नहीं आ जाता तब तक हम अपने कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। जहां तक कि नगरपालिका एचओ साहब के द्वारा आज भी वाहन चालकों को हर बार की तरह आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आज दोपहर 12 बजे तक आपकी वेतन आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। दोबारा फिर उन्होंने कहा कि 4 बजे तक आपकी वेतन आ जाएगी, लेकिन वेतन फिर भी नहीं आई। फिर चालकों से कहा आप लोग काम करने चले जाइए, अन्यथा हम आपकी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं करेंगे। चालक दोबारा अपने वाहन चलाने लगे। आज तक वाहन चालकों की वेतन नहीं आई। वाहन चालकों को सिर्फ झूठा आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वाहन चालकों की जो नियुक्ति की गई थी वो संविदा को कहकर कंपनी द्वारा की गई थी और इस बात को लेकर चालकों के साथ धोखाधड़ी कर दी गई है। चालकों की मांग है कि नगरपालिका में संविदा तौर पर उन्हें रखा जाए। चालकों का कहना ये भी है कि जब भी हमने अपनी वेतन मांगी है तो हमें अधिकारी द्वारा गाड़ी की चाबी वापस मांगने की धमकी दी जाती है और कहते हैं कि हम किसी दूसरे ड्राइवरों से गाड़ी चलवा लेंगे, आप अपने घर जा सकते हैं। नवा वाहन चालकों की ये दर्द भरी कहानी कब एक नया मोड़ लेगी, कुछ कह नहीं सकते। क्या समस्या है आपकी? हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग डोर टू डोर कचरा वाहन चालक हैं, सभी अपने वार्डों में जाते हैं और हमारी क्या है कि हम लोग क्या है कि नगर पालिका द्वारा संविदा में रखे हुए थे, मगर हमें नगर पालिका द्वारा MP कॉम कंपनी द्वारा भोपाल द्वारा वेतन दिया जा रहा था और वो भी टाइम पे नहीं दिया जा रहा था और अभी लगभग हमारा 3 माह का वेतन नहीं मिला है और चौथा महीना चल रहा है। तो क्या है कि हम लोगों की परेशानियां बहुत है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, राशन वालों का राशन पैसा नहीं दे पा रहा है और इतने परेशान हो गए हैं कि जहाँ तक कि हम लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। और हम लोगों ने CMO को और अध्यक्ष साहब को और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं नगर पालिका में सबको अवगत कराया और कई बार आवेदन भी दिए हम लोगों ने, मगर हम लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास गए, वहाँ भी हमने आवक जावक में आवेदन दिया, उसके बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारा और हमको सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। क्या जब आप जो सैलरी का बोलते हैं, सैलरी क्यों रुक गई है, क्या कारण बताते हैं वो? हमेशा यही कहते हैं कि आपकी सैलरी आ जाएगी। कभी कहते हैं डोंगर लग गया, कभी कहते हैं कलेक्टर साहब की सील नहीं बनी, तो कभी कहते अध्यक्ष साहब से बात हुई थी आपकी? अध्यक्ष साहब की बात हुई थी, तो अध्यक्ष साहब ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में कोई काम नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे कार्यकाल में मैंने 24 अगस्त को शपथ ली है, मेरी जिम्मेदारी 24 अगस्त की है। उसका जो पूर्व का आपका जून जुलाई का वेतन है वो प्रशासन काल में किया गया है, काम प्रशासन करेगी। और जो आपका लगभग पहले 2-3 साल का पेमेंट भी रुका है वो उसकी क्या कहानी है? 11 महीने का वेतन रुका हुआ है। हमने कई बार प्रयास किया मगर उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और हमने कई आवेदन भी दिए हैं जो हमारे पास लिखित में हैं अभी भी और उनकी प्राप्ति भी हम लोगों के पास है। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपका पेमेंट आपको नहीं मिला तो अगली कार्रवाई क्या होगी? हम लोगों की कार्रवाई ये रहेगी, पहली बात तो हम लोगों की मांग ये है कि हमारा जब तक हमारा पूर्व का जितना भी हमारा पेमेंट है हमारे अकाउंट में नहीं आता, जब तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे वाहन खड़े रहेंगे, टोटल वाहन खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलीकुर रहमान है। अच्छा, क्या गाड़ी चलाते हैं? वाहन चालक है, डोर टू डोर सभी वाहन चालक है। कल आपने नगरपालिका में आवेदन दिया था आपकी तनख्वाह रुकने के मैटर को लेकर, तो आपको आज क्या आश्वासन मिला? हमको सवेरे हमारे HO साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी 12 बजे तक वेतन आ जाएगी, जितनी भी आपकी वेतन रुकी हुई है वो 12 बजे तक नहीं आएगी तो शाम को 4 बजे तक हर हालत में आ जाएगी। अच्छा, मगर हमको यही आश्वासन हमेशा से मिलता आ रहा है और अभी तक हमारी वेतन नहीं आई। क्या लगता है आपको, क्या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये बेवकूफ़ी है सर, हमको टोटल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को और हम लोगों को बेवकूफ़ जब से हम लगे हैं आज तक बनाया जा रहा है। हमको आज तक कभी टाइम पे पेमेंट नहीं मिली है। हमको पेमेंट 25 से 30 तारीख तक मिली है, वो भी टाइम पे नहीं मिली। 1 महीना रोक लेते हैं, 2 महीने का पेमेंट रोक लेते हैं, फिर 1 महीने का पेमेंट देते हैं। आज तक यही चला। आपकी पिछली जो 11 महीने की तनख्वाह रुकी है जी, पिछले साल की, वो आप
क्या छोड़ना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं, क्या नहीं सर, इच्छा है? लेना चाहते हैं। क्या है कि हम लोग को अब वेतन मिल ही रहा है सर, 3 महीने का, ये हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे, हमारी मजबूरियाँ हैं। मतलब आप वो भी लेंगे, पुराना भी लेंगे, वो नया भी लेंगे? पेमेंट आ जाए तो हमें क्या है, वकील को भी पैसा देना पड़ेगा, चक्कर ये बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है सर। तो हम लोगों के पास पैसा मिल जाएगा तो हम अपना कोर्ट केस करेंगे इसके लिए और हमारा हक का पैसा हम लेंगे। देखते रहिए KNN कड़वाहट न्यूज़ नेटवर्क गुना से उमेश राठौर की ये खास रिपोर्ट।